हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशैला एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे थे, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है यानी कि खुफिया विभाग में गृह मंत्रालय में जो एसीआईओ की पोस्ट होती है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, इसकी पोस्ट की वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली इसकी वैकेंसीज आ चुकी है। 2000 वैकेंसीज हैं और बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी होती है। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, फॉर्म के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, जॉब के बारे में, और कैसे आपको अप्लाई करना है और किन किन चीज़ों आपको ध्यान रखना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। ये जो पोस्ट है ना, ये ग्रुप सी पोस्ट है, नॉन गजेटेड, ठीक है ना, नॉन मिनिस्ट्रियल। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी, ग्रुप ए, 4 क्लासेस की ग्रुप नौकरियां होती है भारत सरकार में। तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। और ग्रुप सी में ये नॉन गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है ना। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे और इंटेलिजेंस ऑफिसर बनोगे तो आपकी जो पोस्ट होगी वो नॉन गजेटेड होगी और नॉन मिनिस्ट्रियल, यानी कि आप किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं, डिपार्टमेंट के अंदर काम करोगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। तो मैं आपको बताता हूँ, बेसिक सैलरी होती है ना लेवल 7 की। मैं आपको कई बार बताता हूँ कि भारत सरकार के अंदर जो अलग अलग नौकरियां होती है उसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये जो नौकरी है ये लेवल 7 की है। लेवल 7 में जो बेसिक पे होता है वो 44,900 होता है, ठीक है। इस 44,900 के बाद में कई सारे अलाउंस होते हैं, कई सारे आपको भत्ते मिलते हैं सरकार की तरफ से, वो अलग होते हैं। ये बेसिक सैलरी आपकी है। तो ये आपको मिलेगी 44,900 बेसिक आपकी होगी। इसके अलावा इस पर्टिकुलर नौकरी में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जो जनरली किसी नौकरी में नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं कि आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20% बेसिक सैलरी का, यानी कि 44,900 रुपीज़ का 20% आपको अलग से मिलेगा, लगभग 9,000 रुपये होता है। वो आपकी सैलरी में आपको अलग से मिलेगा। और इसके अलावा छुट्टी वाले दिन, जैसे कि हॉलीडेज़ के दिन या संडे के दिन आप काम करते हो, तो उसका कैश कॉम्पनसेशन भी आपको मिलेगा। तो मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं तो ये लगभग 75,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। अब क्योंकि ये पोस्ट की जो आपकी पोस्टिंग होगी ना, वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी, तो ये डिपेंड करेगा सिटी टू सिटी या प्लेस टू प्लेस कि आपकी सैलरी वेरी करे, मतलब कि 3 से 4 हज़ार रुपये का वेरिएशन आ सकता है। बट मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, इतनी सैलरी आपको लगभग आपको इन हैंड मिलने वाली है, ठीक। अब आप आगे बढ़ते हैं। इसमें वैकेंसीज कितनी आई है। ये जो पोस्ट है इसका नाम है ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है कुल मिलाकर के 2000 वैकेंसीज हैं। जनरल कैटेगरी की 989, EWS कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होते हैं उनके लिए जो वैकेंसी है वो 113 है, OBC की 417, SC की 360 और ST की 121। ऐसे कुल मिलाकर के जो वैकेंसी आ रही है ये आपकी 2000 वैकेंसी इस पोस्ट के लिए निकाली गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना चाहिए, अगर आप फॉर्म भरने वाले हो ना इसके लिए, तो आपको ये जानना चाहिए कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें दो चीज़ें मांगी गई है। एक तो आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एक डिज़ायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो देखो क्या होता है ना, सबसे पहले तो आप इसका अंतर समझ लो। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फ़र्क क्या होता है। एसेंशियल का मतलब ये कि आपको अगर ये नौकरी करनी है तो ये ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए। मतलब आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया हो, चाहे आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया हुआ है, B फार्मा, BTech, कुछ भी आपने किया हो, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डिज़ायरेबल जो मांगा गया वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो डिज़ायरेबल मतलब क्या होता है कि ये एसेंशियल नहीं है, ये आपको नौकरी पाने के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होती है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है किसी और के ऊपर, है ना। किसी, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को कंप्यूटर नहीं आता है और आपको आता है, तो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा, बिकॉज ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो अगर आपको कंप्यूटर आता हो ना, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो ज़रूर लिखना, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज तो ऑब्वियसली आजकल सबको होता है कंप्यूटर का, तो आप ज़रूर लिखना कि आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर का। ऑलराइट। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई स्टूडेंट्स के पास में मेरे से पर्सनली मैसेज आते हैं और ये पूछते हैं कि सर हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो पता नहीं क्यों, बट ये बहुत सारा डाउट आता है एज लिमिट को लेकर के। तो मैं भी बहुत अच्छी तरह से आपका एज लिमिट का डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद में आपको डाउट नहीं रहेगा कि आपकी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, या आपके कितने अटेम्प्ट बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ आपकी जो उम्र है वो 18 साल से 27 साल के बीच में होना चाहिए। अब 18 साल से तो ऊपर आप डेफिनेटली हो गए ही होंगे, बिकॉज अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो अब 18 नहीं, कम से कम 20 या 21 साल के होंगे। तो हमें 18 की दिक्कत नहीं, हमें 27 साल की दिक्कत है ना। हमें ये पता लगाना है कि हमारी एज लिमिट यहाँ पर कहाँ पे आ रही है। तो जो डेट काउंट करने के लिए ने रखी है ना, वो 9 जनवरी 2021 रखी है।
मतलब कि 9 जनवरी 2021 को आपकी उम्र 27 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? 9 जनवरी 2021 को आपकी जो उम्र है वो 27 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मैं आपको और आसान बना देता हूँ। यहाँ पर 27 साल आपके पूरे हुए, इसका मतलब क्या है कि 9 जनवरी 1994, है ना। अब आपका बर्थडे आपको पता होगा, आपका जन्म कब हुआ ये तो आपको पता ही होगा, सबको पता होता है। तो 9 जनवरी 1994 इस दिन को या इस दिन के बाद अगर आपका बर्थ हुआ है तो ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो 9 जनवरी के पहले आपका बर्थ, मतलब 9 जनवरी 1994, 9th ऑफ जनवरी 1994 के पहले अगर आपका बर्थडे आता है, आपका बर्थ इस तारीख के पहले हुआ है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है एज में। एक्स सर्विसमैन अगर आप हो या अपने गवर्नमेंट में ऑलरेडी कहीं आप जॉब कर रहे हो तो उसके लिए अलग अलग प्रोविजंस फॉर्म में दिए हुए हैं, है ना। मैं केवल आपको 27 साल के हिसाब से समझा रहा हूँ कि एज लिमिट क्या हो आपकी होगी। ऑलराइट, ये हो गया क्लियर। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसमें है ना 3 टीयर्स होते हैं और तीनों टीयर्स का जो फॉर्मेट होता है ना वो अलग अलग होता है। मतलब कि 3 अलग अलग फेजेस में तीनों फेजेस का फॉर्मेट अलग है। पहला जो है टीयर 1 है, टीयर 1 आपका 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा और ये ऑनलाइन पेपर होगा। मतलब कि आपको कंप्यूटर पे पेपर देना है और इसके 5 सेक्शन इसमें आने वाले हैं। क्या पूछेंगे? जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज। ठीक है, यहाँ पर 5 सेक्शन पूछे जाएंगे 20-20 मार्क्स के आपसे और 1 घंटे का पेपर इसका होगा। ये टीयर 1, इसको आप क्वालिफाई करोगे तो आप टीयर 2 में अपेयर हो पाओगे। और टीयर 2 में कितने बच्चे अपेयर होंगे? जितनी वैकेंसी उसका 10 टाइम्स, ठीक है ना। तो मान लो 2000 वैकेंसी है तो 20,000 बच्चे टीयर 2 में अपेयर होने वाले हैं। और टीयर 2 जो है ना आपका, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब कि पेन पेपर मोड पे होगा। मतलब कि जैसे आपने एग्जाम दी होगी आपके कॉलेज में, स्कूल में, वैसे आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें आपको 30 मार्क्स का ऐसे लिखना होगा और 30 मार्क्स का आपके प्रेसी राइटिंग होगा, ठीक है ना। टोटल 50 नंबर हो गए। तो ये भी 1 घंटे का ही पेपर है और 50 नंबर का है। ऑलराइट, तो यहाँ आपका 150 मार्क्स आपके टोटल हो गए। और आपका आखिरी वाला फेज जो होगा वो होगा टीयर 3, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप देख सकते हो नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स अपीयर इन इंटरव्यूज मे बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है ना। अब इसके लिए चिंता मत करना, ये सब चीजें क्या होती है इसमें सारी डिटेल में एक वीडियो में नहीं बता सकता, तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अभी इस वीडियो में केवल वही चीजें बता रहा हूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है इस समय फॉर्म भरने के लिए। ठीक, तो टोटल ये 250 नंबर हो गए। 250 नंबर में से आपकी मेरिट निकाली जाएगी। तो ये पूरा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। तीनों फेज अलग अलग हैं, एक में ऑनलाइन एग्जाम है, एक में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम और एक में इंटरव्यू है। ठीक है, तो तैयारी आपको अभी से सब तरह से करना पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो ये आपको वेबसाइट है, यहाँ पर आप जा सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप चले जाओ, उस लिंक पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो भी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप फुलफिल करते हो तो ही आप इस फॉर्म में अप्लाई करना। अगर आपकी एज निकल चुकी है या आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है या मतलब ऐसा कुछ हो आप क्या अपियर कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई मत करना। जैसे कि मान लीजिए अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका रिजल्ट 9 जनवरी 2021 के पहले पहले आ जाना चाहिए। मतलब कि आप ये प्रूव कर सको कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। कब प्रूव कर सकोगे? 9 जनवरी 2021 के पहले आपका हो चुका है, ठीक है ना, तो ही आप अप्लाई करना। अदरवाइज आप बाद में रिजेक्ट हो जाओगे, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना। पूरा फॉर्म आप अप्लाई करो तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन एनी कॉलम मे लीड टू द एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड ऑल टुगेदर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हो बहुत ध्यान से भरना, बहुत समझदारी से भरना और ये इंश्योर करना कि जो भी आप एंट्री कर रहे हो वो सही हो, आपके हिसाब से वो सही आप जानकारी दे रहे हो, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो समय है वो है 19/12/2020 से लेकर के 9 जनवरी 2021। मतलब कि 19 तारीख से आप फॉर्म आप भर सकते हो और 9 जनवरी तक आपको समय दिया जा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो 21 दिन आपको मिल रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम जैसे कि आज तारीख हो गई आपकी 19 दिसंबर ही है ना, तो 19 दिसंबर से आप आज ही फॉर्म मत भर देना, आप 3-4 दिन वेट करो। 23 से 24 तारीख तक आप रुकिएगा और 23-24 तक आप अच्छी तरह देख लो कि क्या फॉर्म में मांगा जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। सब चीज़ों को इकट्ठा कर लो पहले, उसके बाद फॉर्म भरना। बिकॉज यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि फॉर्म को बाद में एडिट नहीं कर सकते। देखो जैसे यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है स्टेप्स टू अप्लाई में, कैंडिडेट शुड टेक अटमोस्ट केयर टू फर्निश द करेक्ट डिटेल्स व्हाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यू कैन एडिट द इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिशन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, लेकिन वंस द फॉर्म इज सबमिटेड इट कांट बी एडिटेड। तो एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो
किसी भी हालत में आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप फाइनल सबमिशन मत करना किसी भी हालत में, ठीक है। आप स्टेप 1 स्टेप 2 तक तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन उसको फाइनली आप सबमिट मत करना। अच्छी तरह से फॉर्म देख करके उसके बाद ही आप सबमिट करना। बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको फोटो देना होता है, आपके सिग्नेचर होते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक फॉर्म भरिएगा। बिकॉज मेरे पास में कई सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं जो बाद में रिग्रेट करते हैं कि सर हमारा फॉर्म एडिट नहीं हो रहा है। एसएससी के कई सारे जो अप्लाई करते हैं, तो देखिए एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या आप गलत इन्फॉर्मेशन चली गई, आप एडिट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद डिपार्टमेंट आपकी हेल्प नहीं करने वाला, मैं आपको बता दूं, है ना। जबकि क्योंकि उन्होंने लिख दिया नोटिफिकेशन में, और वही मान के चल रहे हैं आप ग्रेजुएट हो, तो आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, और आप पढ़ लिख के कोई काम करते हो, और क्योंकि आप एक सरकारी अधिकारी बनने वाले हो, तो इतनी अपेक्षा आपसे की जाएगी कि आप कोई भी काम करो तो पूरी जवाबदारी के साथ कर रहे हो, पढ़ के हर चीज़ को समझ करके आप फॉर्म भरो, इसकी अपेक्षा आपसे की जाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जल्दीबाजी नहीं करना। कोई कुछ भी बोले जल्दी करो, अपने को जल्दी नहीं करना, 3-4 दिन वेट करो, है ना। आप मतलब 19 तारीख हुई है, 9 जनवरी का है, तो आप 25-26 तारीख तक भी भरोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इससे रिगार्डिंग कोई और आपको डाउट आता है तो यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क एक मेल आईडी दिया हुआ है, helpdesk.bharati@nsc.in। इस पर आप मेल कर सकते हो, या इस पर आप कॉल, इस नंबर पे 0226108759, इस नंबर पे फ़ोन भी लगा सकते हो। कोई क्वेरी आपके हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन समय होगा आपका 10 से 6 मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना। ये सर नोटिफिकेशन का ही में ही ये नंबर दिया हुआ है, तो आपके वो हेल्प करेंगे आपको कोई भी क्वेरी आती है तो। हाँ, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स की ना, इस पोस्ट के बारे में मैं सारी जानकारी अभी नहीं दे पाया हूँ, बिकॉज ये केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। अभी फॉर्म आया है इसलिए आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, इस पोस्ट के बारे में, कैसी जॉब प्रोफाइल है, कैसा काम होता है, और आपका करियर कैसे होगा। ACIU के अगर आप नौकरी करते हो, आप अप्लाई करके आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, एज ए ACIU आप अपना करियर देख रहे हो, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कैसा आपका करियर होगा, कैसी नौकरी होगी, क्या आपकी लाइफस्टाइल होगी, सैलरी वगैरह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ बताऊंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितने भी कमेंट्स आएंगे उन सबको इकट्ठा करके मैं पर्टिकुलर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको अवेयर करने की कोशिश करूंगा। जितना ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो कुछ भी आपको डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा आप। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने SSC CGL अगर आप तैयारी कर रहे हो जैसे कि, तो उसका एडवांस मैथ्स का फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो। पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो चुका है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके बाद में ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है, तो वो कोर्स चलेगा अभी। अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली आप ये वाला फॉर्म भरोगे तो कोर्स तो जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम ही होता है हर एग्जाम का, तो तैयारी आप इससे कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप जाना चाहते हो वेबसाइट पे, तो हमारी वेबसाइट है ज्ञानशैला.com। ज्ञानशैला.com पर आप, ये आपको टीम इंडिया मिलेगी अपने मोबाइल पे, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा SSC CGL कोर्सेज, उसमें आएगा एडवांस मैथ्स कंप्लीट कोर्स, इसमें जा करके आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा देना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट ऐसी होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, आप कोई अपडेट मिस नहीं करोगे। और टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल गाइडेंस आपको मिलता है, तो उसको भी ज्वाइन कर देना। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाकर के ज्ञानशैला सिड लिख दीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी ऐसी होती है जिसके लिए हम हर बार वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो हम वो इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।